पहला नंबर पे जो है वो अघोरी है। जाति का जो कोड है 1 नंबर, फर्स्ट रोल नंबर, वो है अघोरी। कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं नीतीश कुमार जी, देख लीजिए यही है मेरा, आपको अब देना है कि छीनना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि आप पूरे महीने में कितना पैसा कमाते हैं वो सब आपको बिहार सरकार को बताना होगा। अगर आपके कोई भाई बहन है और वो दूसरे स्टेट में जाकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जरिए आपको दिखाना होगा कि देखिए मेरे भाई साहब दिल्ली में इस संस्था में पढ़ रहे हैं या फिर मेरा बेटा दिल्ली में इस संस्था में पढ़ रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको बताना होगा। मतलब कि इतना सारा टॉपिक आपको मास्टर साहब बता देंगे कि कुछ ना कुछ आप रहेंगे ही रहेंगे। जाति का नाम एवं कोड, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्या बोलते हैं कि इस पर चर्चा भी हो रहा है। मास्टर साहब आपके पास जाएंगे और क्या क्या पूछेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं अपने कार्यालय में और एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आए हैं। 15 अप्रैल से बिहार में जातीय जनगणना का जो दूसरा फेज है वो स्टार्ट होने जा रहा है, प्रारंभ होने जा रहा है। मास्टर साहब आपके पास जाएंगे, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं वो आपके पास जाएंगे और वो आपसे क्या क्या पूछेंगे, इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहा होगा। तो उन सभी सवालों का जवाब लेकर के आए हैं और विस्तार से बताएंगे कि मास्टर साहब आपके पास जाएंगे और क्या क्या पूछेंगे। हम आपको बता दें कि इसी साल के जनवरी में, मतलब कि 8-9 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक पहला फेज का काम हुआ था और दूसरा फेज का जो काम है वो 15 अप्रैल से लेकर के लगभग 15 मई तक चलेगा। और उसमें मास्टर साहब आपके पास जाएंगे और आपसे क्या क्या पूछेंगे उन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि इस जनगणना को करवाने में करोड़ों रुपया खर्च आ रहा है। सरकार क्यों इस जनगणना को करवा रही है ये अभी तक हमको समझ में नहीं आया है। अगर आपको कुछ समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी जो हम टॉपिक करने के लिए आए हैं वो टॉपिक है कि मास्टर साहब आपके पास जाएंगे और क्या क्या पूछेंगे। विस्तार से चर्चा करेंगे। 8-10 मिनट की वीडियो होगी और लास्ट तक देखिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि जातिगत जनगणना में क्या क्या होने वाला है। हमारे पास क्या बोलते हैं कि डिजिटल बोर्ड है और डिजिटल बोर्ड पे हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे, जैसे पिछले वीडियो में बताए थे। ये है मेन फॉर्मेट, 17 क्या बोलते हैं कि कॉलम का फॉर्मेट है और 17 कॉलम के फॉर्मेट से हम आपको समझाएंगे कि मास्टर साहब क्या क्या पूछने वाले हैं आपसे। ये है बिहार जाति आधारित जनगणना, द बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे। मतलब कि बिहार में जो जातीय जनगणना हो रहा है उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाने वाला है। तो ये है 17 क्या बोलते हैं कि 17 कॉलम है और 17 कॉलम को हम बहुत क्या बोलते हैं कि एक एक बात को हम आपको बताएंगे। और आप ये सब चीज़ अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इसको आप लोग एकत्रित कर लीजिए। सबसे पहला जो सवाल होगा, मास्टर साहब का आपके पास जाएंगे तो उनका पहला सवाल होगा कि परिवार के सदस्यों का पूरा नाम। मतलब कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, टोटल नंबर ऑफ क्या बोलते हैं कि फैमिली मेम्बर, वो आपको बताना पड़ेगा। दूसरा, जितने सदस्य हैं उन सभी के पिता या पति का नाम। मतलब कि मान लिया जाए कि अमित चौरसिया के पिता का क्या नाम है वो आपको बताना है, आपके पिताजी का क्या नाम है या फिर आपके पति का क्या नाम है वो आपको बताना पड़ेगा। दूसरा हो गया। तीसरा हो गया परिवार के प्रधान से संबंध। मतलब कि सिकंदर चौरसिया अगर मान लिया जाए मेरे पिताजी हैं तो यहाँ पे लिखना होगा कि वो मेरे पिताजी हैं। चौथा जो है वो आयु, वर्ष में, मतलब कि कितना साल आपका आयु है, कितना वर्ष आपका उम्र हुआ है वो यहाँ पे लिखना है। पाँचवा है लिंग, मतलब कि जेंडर, आप मेल हैं या फीमेल हैं। छठा है वैवाहिक स्थिति, मतलब कि आपका शादी हो गया है कि नहीं हो गया। मतलब कि आप मान लिया जाए कि 14 परिवार हैं तो 14 परिवार में किन किन लोगों की शादी हुई है उससे आपको मतलब कि मास्टर साहब को रूबरू करवाना होगा। और 7वां हो जाता है धर्म, जिसको बोलते हैं रिलीजन। और रिलीजन में कौन कौन सा क्या बोलते हैं कि यहाँ पे वो भी बताएगा कि कौन कौन से धर्म वहाँ पे भरने के लिए होगा। हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, अन्य धर्म, कोई धर्म नहीं। मतलब कि इतना आपको नंबर दे दिया जाएगा कि कोई ना कोई धर्म उसमें आप रहेंगे ही रहेंगे। 7वां है जाति का नाम एवं कोड। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्या बोलते हैं कि इस पर चर्चा भी हो रहा है। बहुत सारे लोगों को कोड में कन्फ्यूजन है, लेकिन मास्टर साहब जो कोड लेकर के जाएंगे वही रियल है, वही ओरिजिनल है। उस पर बाकायदे जो बिहार के जो वरीय पदाधिकारी हैं, जो वरीय पॉलिटिशियंस हैं, उनका सिग्नेचर होगा उस पर। और यहाँ पे जो जाति का नाम एवं कोड होगा, यहाँ पे जाति का नाम लिखा जाएगा और इसके बगल में जाति का कोड लिखा जाएगा। और इधर जो है क्या बोलते हैं कि 9वां में होगा शैक्षणिक योग्यता। मतलब कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, कितना आपके पास डिग्री है, क्या है नहीं है। अभी डिग्री को लेकर के पूरे देश में बहुत बवाल छिड़ा हुआ है। वहाँ पे पूछा जाएगा शैक्षणिक योग्यता कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। उसके बाद है कार्यकलाप, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं अभी क्या बोलते हैं कि करंट स्थिति में। उसके बाद है
आवासीय स्थिति, आवासीय स्थिति में आप कहाँ रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद है अस्थायी प्रवासीय स्थिति, मतलब कि अभी आप इस्लामपुर के रहने वाले हैं और दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, मद्रास में रह रहे हैं, तो वो वाला टॉपिक यहाँ पे आपके पूछा जाएगा। 13वां जो क्या बोलते हैं कि टॉपिक है, 13वां जो कॉलम है उसमें है कि कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास है कि नहीं है, वो आपको बताना है। मोटर यान आपके पास है कि नहीं है, वो आपको बताना है। और 15वां है कृषि भूमि, कितना आपके पास कृषि भूमि है, नहीं है, वो आपको बताना है। आवासीय भूमि, जहाँ पे मतलब कि मकान बना हुआ है, वो आपके पास कितना क्या बोलते हैं कि ज़मीन पे बना हुआ, वो आपको बताना है। और 17वां जो क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है कि सभी स्रोतों से मासिक आय, मतलब कि आप पूरे महीने में कितना पैसा कमाते हैं, वो सब आपको बिहार सरकार को बताना होगा। और ये नियम है, कानून है। नीचे जो है क्या क्या और भी टॉपिक है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, परिवार के प्रधान से ऊपर जो हम आपको बताया ना कि आपके पिताजी का क्या नाम है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या क्या आपके संबंध हो सकते हैं, आपके पिता से या फिर आपके पति से। प्रधान स्वयं है या फिर पति पत्नी का नाम हो सकता है, पुत्री पुत्री का संबंध हो सकता है, पोती नातिन पोता नाती, माता पिता का संबंध हो सकता है, अन्य संबंधी है, सास ससुर हैं, दादा दादी हैं, बर बधू हैं, जो भी मतलब कि 10 यहाँ पे कॉलम है। परिवार के प्रधान के साथ संबंध आपका क्या क्या है। लिंग में जो हम आपको बता रहे हैं कि लिंग में आपको क्या क्या भरना है, एक होता है स्त्रीलिंग, दूसरा होता है पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग में से दोनों में से कोई नहीं है तो वहाँ पे आप अन्य भर दीजिएगा। वैवाहिक स्थिति में आपको क्या भरना है, अविवाहित हैं, पहला उसका कोड है। दूसरा है वर्तमान में विवाहित हैं, उसका 2 नंबर का कोड है। और तीसरा है कि विधवा है या विधुर है, मतलब कि आपके जो पति हैं वो डेथ कर गए हैं या फिर कुछ और। संबंध विच्छेद है, विच्छेदित है, क्या बोलते हैं कि 4 उसका टॉपिक है। तलाकशुदा, एक होता है कि हम तलाक दे चुके हैं, हम शादी किए थे लेकिन तलाक दे चुके हैं, वो है आपका वैवाहिक स्थिति। धर्म के बारे में हम आपको बताएं। और जाति है, कोड डायरेक्टरी के अनुसार 245 या 46 जातियां हैं और उसका कोड जो दिया गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे, वीडियो बने रहिए। यहाँ पे है शैक्षणिक योग्यता, कोड डायरेक्टरी के अनुसार शैक्षणिक योग्यता का भी कोड जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, और इस पे किसी को चर्चा नहीं, ये इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये है सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं, वो जो बताया था ना कि नौकरी कौन सा नौकरी आप कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या फिर असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या फिर स्वरोजगार है, जैसे कि वो भी आपको बताना है। कृषक हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं, क्या करते हैं, नहीं, वो भी आपको बता सकते हैं। कार्यकलाप, जो 10 वाला जो टॉपिक था, 10 वाला जो कॉलम था, वो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। कार्यकलाप, तो आपका कार्यकलाप अभी क्या चल रहा है, उसमें आप क्या क्या बता सकते हैं, वो यहाँ पे दिखाया गया है। कार्यकलाप में है कि खेतिहर मजदूर है, निर्माण मजदूर है, अन्य मजदूर है, मिस्त्री है, भिखारी है, मतलब कि इतना सारा टॉपिक आपको मास्टर साहब बता देंगे कि कुछ ना कुछ आप रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बोलिएगा कि नहीं हम ये चीज़ नहीं है। ये हो गया। फिर नीचे में है 11वां, क्या बोलते हैं कि आवासीय स्थिति। आवासीय स्थिति में पक्का मकान है तो 2 है या 2 से अधिक है कमरे की संख्या, वो आपको बताना है। पक्का मकान है तो 1 कमरा है या फिर वो भी नहीं है, वो बताना पड़ेगा आपको। खपरेल का है, टीन छत है, झोपड़ी है, आवासहीन है। अगर आपके पास आवास नहीं है तो वो भी आपको बताना कि नहीं भैया मेरे पास आवास नहीं है। जैसे कि नहर पे बहुत सारे लोग नहर के किनारे रह रहे हैं, नाली में भी कुछ लोग रह रहे हैं, आप जाइएगा इस्लामपुर नहर पे तो आपको दिख जाएंगे। और ये है अस्थायी प्रवासी स्थिति, मतलब कि लागू नहीं है, पहला है। और दूसरा में जो आपको टॉपिक मिलेगा वो है बिहार के अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार कर रहे हैं, वो आपको बताना है। क्या बोलते हैं कि तीसरा है कि अन्य राज्य में नौकरी या रोजगार कर रहे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो दूसरे स्टेट में जा करके रोजगार करते हैं या फिर नौकरी करते हैं, वो आपको बता सकते हैं। अस्थायी प्रवासी स्थिति में जो वो टॉपिक था ऊपर में जो हमको बताए थे। तीसरा है अन्य राज्य में शिक्षा, मतलब कि अगर आपके कोई भाई बहन है और वो दूसरे स्टेट में जाकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जरिए आपको दिखाना होगा कि देखिए मेरे भाई साहब दिल्ली में इस संस्था में पढ़ रहे हैं या फिर मेरा बेटा दिल्ली में इस संस्था में पढ़ रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको बताना होगा। वीडियो साहब बता रहे थे इस्लामपुर के, जब उनसे हम वार्तालाप कर रहे थे। 5वां जो है अन्य राज्य में शिक्षा प्राप्त करने बताया, अन्य देश में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे जो अमीर लोग के अमीर बाप के बेटे होते हैं वो विदेश में पढ़ाई करते हैं, तो वो भी आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाना पड़ेगा कि मेरा बेटा लंदन में पढ़ाई कर रहा है, अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। और आप लोग वहाँ पे दिखाने में असफल हो जाइएगा तो फिर वही हो जाएगा कि बिहार में रह करके वो पढ़ाई कर रहे हैं। तीसरा है कंप्यूटर और लैपटॉप वाला जो सेक्शन बताए थे कि हाँ अगर आपके पास कंप्यूटर है तो लैपटॉप हाँ है तो इंटरनेट के साथ है, या फिर लैपटॉप है तो इंटरनेट आपके घर में है कि नहीं। वो जो ब्रॉडबैंड वाला जो तार बिछ रहा है हर एक पंचायत में,
उससे इसका कनेक्शन होगा। अभी धीरे धीरे चल रहा है, कुछ कुछ पंचायत में गया और कुछ कुछ पंचायत में बाकी है। मोटर यान के बारे में जो हम आपको बता रहे थे कि आपके पास कौन गाड़ी है, 2 पहिया है, 3 पहिया है, 4 पहिया है, ट्रैक्टर है, 6 पहिया है या अधिक है, या फिर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो वो भी आप बता सकते हैं कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, साइकिल भी नहीं है, तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। कृषि भूमि मतलब कि आपके पास कितना कृषि भूमि है वो भी बताना। आपके पास जो भी धन संपत्ति है सबसे सरकार रूबरू हो जाएगी, और उसके बाद इसका जो आउटपुट आएगा 4-5 महीने के बाद, उससे पता चलेगा कि बिहार सरकार इसको क्यों करवाई थी। कृषि भूमि 0 से अधिक और 50 डिसमिल तक, ये जो 5 टॉपिक है, 5 में है 5 एकड़ से अधिक, 4 एकड़ से अधिक, 5 एकड़ तक, 3 एकड़ से अधिक, 4 एकड़ तक, 2.5 एकड़ से अधिक, 3 एकड़ तक, सबका कोड बना हुआ है। और कोड के जरिए आप लोग को बताना पड़ेगा कि कितना कितना हमारे पास ज़मीन है और नहीं है। देखिए आवासीय भूमि के बारे में आपको बताया था ऊपर में, कॉलम नंबर 16 में 0 है। अगर आपके पास नहीं है आवासीय भूमि तो आप 0 बता दीजिए। 0 से अधिक और 5 डिसमिल तक है तो वो भी आप बता सकते हैं। 5 डिसमिल से अधिक है, 10 डिसमिल से अधिक है, 15 डिसमिल से अधिक है, 20 डिसमिल से अधिक है। और अगर आपका मकान बहुमंजिला इमारत या फ्लैट के क्या बोलते हैं कि अथी में बना हुआ स्ट्रक्चर में, तो वो भी आपको बताना होगा कि इतना मंजिल है और इतना सारा फ्लैट है। जैसे कि बहुत बड़े बड़े शहर में जाइएगा ना तो वहाँ पे होता है कि 20 तल्ला, तो 20 तल्ला में क्या फ्लैट है, आपको 2-2 फ्लैट, मतलब कि 2-2 फ्लैट का एक फ्लोर है, तो आपको बताना पड़ेगा इतना तल्ला घर है और इसमें इतना सारा प्लॉट है। और यह है सभी स्रोतों से मासिक आय, जो मतलब कि 17वां कोड में था कि 17वां में देखिए यहाँ पे क्या था कि सभी स्रोतों से मासिक आय कितना है वो आपको यहाँ पे दिखाना होगा। उसका भी कोड है, कार्यकलाप कोड है 1 से 12 तक। एक क्या बोलते हैं रुपये से 0 अधिक और 6 रुपये तक, 6,000 रुपये तक, मतलब कि कितना पैसा कमा रहे हैं वो भी सरकार को बताना है कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं। नीतीश कुमार जी देख लीजिए, यही है मेरा, आपको अब देना है कि छीनना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया 17 कॉलम जो कि मास्टर साहब आपके पास जाएंगे और पूछेंगे, और बहुत ही शालीनता से आपको बताना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मास्टर साहब आपसे भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ये हो गया पहला पेज। और दूसरा पेज में जो क्या है वो हम आपको दिखाते हैं डॉन से। ये है दूसरा पेज जो मतलब कि जाति का कोड है कि कौन जाति का कौन कोड है वो यहाँ पे दिखाया गया है। एक सेकंड देखिए, ये है प्रश्न संख्या 8 जाति कोड। यहाँ पे बहुत सारा जातियाँ हैं, मतलब कि 240 या 45 करके कुछ है, और सभी का नाम लेना मेरे बस की बाहर है। पहला नंबर पे जो है वो अघोरी है। जाति का जो कोड है 1 नंबर, फर्स्ट रोल नंबर वो है अघोरी। दूसरा जो जाति है वो है अदरखी, तीसरा है अबदल है, चौथा है आगत है। ऐसे करके मतलब कि जो बहुत सारे जातियां हैं वो बहुत सारे जातियों का कोड दिया गया है, और वही कोड आपको बताना पड़ेगा कि हम इतना कोड के हैं। आपका जो भी जाति होगा 245-46 वो आपको मास्टर साहब कोड दिखाएंगे, और आपको फिर वहाँ पे बताना होगा कि मास्टर साहब मेरा ये वाला कोड है। मान लीजिए कि आप अघोरी हैं तो आपको बताना होगा कि हम 1 नंबर पे हैं, एकदम गर्व से कहेंगे कि पहला नंबर हमरे है। मान लीजिए कि 13 पे है, कमार लोहार कर्मकार, मतलब कि ये जाति है 13वां नंबर के। अगर आप लोहार हैं तो आपको बताना होगा कि मेरा जाति का कोड 13 है। ये हो गया जाति का कोड। और जो हम बता रहे थे शिक्षा वाला कोड, एजुकेशनल कोड, उसका भी कोड बताया गया है। ये है एजुकेशनल कोड। एजुकेशनल कोड का भी एक अलग महत्व है, मतलब कि आप पहला में पढ़ रहे हैं, दूसरा में पढ़ रहे हैं, तीसरा में पढ़ रहे हैं, वो भी यहाँ पे बताया गया। देखिए प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में जो होगा वो है शैक्षणिक योग्यता का कोड, मतलब कि एजुकेशनल कोड। अगर आप कक्षा 1 में पढ़ रहे हैं तो आपको बताना है कि हम मेरा कोड 1 है, मतलब कि आपका जो बेटा है या बेटी है वो पहला क्लास में पढ़ रही है तो आपको बताना होगा कि 1 कोड है। अगर आपका बच्चा 8वां में पढ़ रहा है तो आपको बताना होगा कि मेरा जो एजुकेशनल कोड है वो 8 है। और नीचे अगर चलते हैं तो अगर आप ITI कर रहे हैं तो उसका भी कोड है, आपको बताना होगा कि मेरा कोड है 13। डिप्लोमा कर रहे हैं अभियंत्रण के मतलब कि क्षेत्र में तो आपको कोड बताना पड़ेगा 14। अगर डिप्लोमा फार्मेसी से कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा 16। और जो हायर एजुकेशन है, जो मतलब कि उच्च स्तरीय पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए भी कोड है। उसका कोड ये है, देखिए मान लीजिए कि स्नातकोत्तर क्या बोलते हैं कि ग्रेजुएशन में आप पढ़ रहे हैं चिकित्सक विज्ञान से, तो उसका कोड है 36। वाणिज्य कर रहे हैं क्या बोलते हैं कि तो उसका कोड है 44। तमाम प्रकार का कोड है, और जितना भी मतलब कि यहाँ पे चल रहा है जाति को लेकर के सब कोड पे आधारित कर दिया गया है। और कोड मास्टर साहब बताएंगे, और आपको बताना होगा कंफर्मेशन के लिए कि हाँ मेरा कोड यही है। इसमें कोई तामझाम नहीं है, मास्टर साहब जाएंगे और आपको बताना है, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कि हम ये जात हैं तो हम नहीं बताएंगे। गर्व से बताइए कि हम ये जाति हैं। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि हम जब हम लोग जाते हैं रिपोर्टिंग करने पूछते हैं कि कौन जात है, तो हम ही जात हैं।
अघोरी पहला नंबर पे तो बोलता है कि हम अघोरी हैं, कोई मतलब कि दूसरा पे है तो वो बोलता है कि हम ही जाते हैं, तीसरा पे है तो वो बोलता है कि हम ही जाते हैं। बाकी जातिगत जनगणना के संबंध में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।